नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एक भारत डेली और आपके साथ मैं हूं राम बाबू गौतम। बहुजन समाज पार्टी से एक अच्छी खबर आई है। अच्छी खबर इसलिए है क्योंकि अभी तक आप ये सुन रहे थे कि बहुजन समाज पार्टी में इस नेता को निकाल दिया गया, उसको निकाल दिया गया, इनको बाहर कर दिया गया, इनके ऊपर ये आरोप लगाए गए, ये अनुशासनहीनता में शामिल थे, पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल थे। इस तरीके के आरोप लगा करके उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता था और फिर उसके बाद कुछ लोग अपना संगठन बना के संघर्ष कर रहे थे या कुछ लोग दूसरी पार्टियों में चले जाते थे। लेकिन जो आरोप लगाया जाता था उसे बहन जी तक रिपोर्ट तो पहुंचाई जाती थी, लेकिन आरोप किसने लगाया, उनके ऊपर जो आरोप लगे उन पे सबूत मिले हैं या नहीं मिले हैं, इन सब चीजों की कभी खबर नहीं आती थी। लेकिन अब बहुजन समाज पार्टी में पहली बार एक ऐसी खबर आई है जिसने सबके कार्यकर्ताओं के अंदर एक खुशी की लहर भी पैदा की है और एक उम्मीद जगाई है कि अब बसपा में किसी के अंदर जो है किसी के साथ गलत नहीं होने पाएगा और जो गुटबाजी करने वाले लोग हैं, जो फर्जी तरीके से रिपोर्ट तैयार करते हैं या फिर साजिश करते हैं या पार्टी को धड़ों में बांटते हैं, अब उनको बहन जी बख्शेंगे नहीं। और बहन जी ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है कि जिन जिन नेताओं को, जिन बड़े चेहरों को पार्टी से बाहर किया गया, अब उनकी वापसी कराई जा रही है और इसकी शुरुआत हरियाणा से हुई है। हरियाणा से बहुत अच्छी शुरुआत की गई है और बहुजन समाज पार्टी के यहाँ पर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, इनका नाम है राजवीर सुरखी। राजवीर सुरखी युवा नेता हैं, चंद्रशेखर आजाद की तरीके उनकी कदकाठी है, आकाश आनंद जी की तरीके दिखते हैं, जोशीले हैं, मिशनरी सिपाही हैं, बहुजन समाज पार्टी के लिए बहुत सच्चे, समर्पित, जुझारू कार्यकर्ता हैं। और अचानक से इनके ऊपर आरोप लगाया गया, कुछ लोगों ने बहन जी तक रिपोर्ट पहुंचा दी कि बहन जी, जो सोरखी साहब हैं ये पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्त हैं और इनके ऊपर जो है अनुशासनहीनता का आरोप लगा करके इनको पार्टी से बाहर रास्ता दिखा दिया गया। लेकिन राजवीर सोरखी साहब हैं, इनको बसपा से बाहर कर दिया गया, उसके बावजूद भी इन्होंने बीएसपी का दामन छोड़ा नहीं, बसपा के लिए ही काम करते रहे। जैसे जयप्रकाश जी को पार्टी से बाहर निकाला गया है तो अभी तक उन्होंने कोई नई पार्टी या संगठन नहीं बनाया है। तो ठीक इसी तरीके से राजवीर सोरखी जी को भी पार्टी से बाहर निकाला गया और निष्कासन कर दिया गया बसपा से, लेकिन इन्होंने कोई पार्टी या संगठन बनाने के बजाय ये अपना शांत रह करके काम करते रहे। लेकिन अचानक से बहन जी को जो रिपोर्ट भेजी गई थी, अब बहन जी ने या तो उस रिपोर्ट को क्रॉस चेक करवाया है या फिर बहन जी को अब ये समझ में आ गया है, क्योंकि अब अक्सर आपने देखा होगा 1 महीने से बहन जी के तेवर बड़े बदले बदले से हैं। बहन जी अचानक जो है अपनी राजनीति में बदलाव लाती हुई दिख रही हैं, बहुत आक्रामक दिख रही हैं, या ऐसा हो सकता है कि उन्होंने कोई नई जो है रणनीति बनाई हो या फिर कोई नई टीम तैयार की हो और उन्होंने उस टीम को लगाया हो इस काम में कि आप ये काम देखो कि जिन लोगों के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं गुटबाजी के, पार्टी विरोधी गतिविधियों में, अनुशासनहीनता के, क्या वाकई में ऐसा हो रहा है या फिर रिपोर्ट बनाने वाले जो लोग हैं या बहन जी को जो लोग सूचना देते हैं, जिनकी सूचना के आधार पर, रिपोर्ट के आधार पर बहन जी कार्रवाई करते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं बहन जी को लग रहा है कि उन्हें गुमराह किया जा रहा हो या उनसे गलत फैसले जो है लिए दिलवाए जा रहे हो, उनके जरिए गलत फैसले करवाए जा रहे हो गलत रिपोर्ट दे करके। तो मुझे ऐसा लगता है कि हरियाणा में जो वापसी का फैसला लिया गया है वो अपने आप में शायद बहन जी ने कोई एक ऐसी टीम बनाई होगी जो जो रिपोर्ट तैयार होती उसको क्रॉस चेक कर रही होगी, उसका मूल्यांकन और उसकी समीक्षा कर रही होगी और शायद रिपोर्ट तैयार करने वालों ने गलत सूचना दी है, उसी के आधार पर जो है राजवीर सोरखी जी की वापसी हुई है। तो फिलहाल अच्छी खबर यही है कि राजवीर सोरखी जी का जो निष्कासन है वो रद्द हो गया है और उनके ऊपर जो अनुशासनहीनता का आरोप लगा था, पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगा था, ये सारे आरोप जो है वो निराधार साबित हुए हैं। अभी हाल ही में और भी बहुत सारे लोगों, प्रयागराज के गौतम साहब हैं, उनके ऊपर भी कार्रवाई हुई थी। इस तरीके से बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता और नेता हैं जो अच्छे पदों पर हैं, उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया है। मैंने आपको कल एक और स्टोरी बताई थी कि जसवीर सिंह गढ़ी जो बहुजन समाज पार्टी के पंजाब में स्टेट यूनिट के प्रभारी हुआ करते थे, उनको भी इसी तरीके के आरोप लगा करके बाहर निकाला गया था। जसवीर सिंह गढ़ी भी युवा हैं और जो है उनकी अभी अंडर 40 हैं, 40 साल के आसपास की उनकी उम्र है और पंजाब में बहुत सक्रिय कार्यकर्ता थे,
खास बात यह है कि वो मिशनरी अम्बेडकरवादी मिशन मूवमेंट के सच्चे सिपाही भी थे। हालांकि उनके साथ एक ये भी चीज है कि वो इंतजार नहीं कर पाए, उनको पार्टी विरोधी गतिविधियों में अनुशासनहीनता के आरोप में जब बाहर निकाल दिया गया तो वो आम आदमी पार्टी के नेताओं के काफी करीब चले गए, और उसके अलावा वहां पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार में शामिल होने के लिए काफी लंबे समय से शायद प्रयास भी कर रहे थे। अरविंद केजरीवाल से उनकी मुलाकात भी हुई। आतिशी केजरीवाल संजय सिंह के लगातार वो ट्वीट को आगे बढ़ा रहे थे, लगातार आम आदमी पार्टी के संपर्क में थे। तो शायद उनको लग रहा होगा कि बसपा में जो है रह करके संघर्ष लंबा करना पड़ेगा, और पंजाब के रहने वाले हैं, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो शायद उन्होंने जो है कुछ अपना सोचा होगा, और इसलिए आम आदमी पार्टी से उन्होंने अपनी करीबियां बढ़ाई, और उस करीबी बढ़ाने का उनको इनाम ये मिला कि पंजाब में जो आम आदमी पार्टी की सरकार है वहां पर अनुसूचित जात के आयोग के अध्यक्ष पद की उनको कुर्सी दी गई, मतलब राज्य मंत्री का दर्जा उनको मिला है। तो फिलहाल हरियाणा से एक अच्छी शुरुआत हुई है, आप इसको यूं कह सकते हैं कि जो कार्यकर्ता पदाधिकारी जो बड़ी निष्ठा और ईमानदारी से बसपा के लिए काम करते हैं, अब कम से कम उनके अंदर एक विश्वास और एक आत्मविश्वास जगेगा कि अब उनके ऊपर एक तरफा कार्रवाई नहीं होगी, वन साइडेड एक्शन नहीं होगा। एटलीस्ट उनके ऊपर जो भी कार्रवाई होगी कम से कम उनका पुनर्मूल्यांकन, उनकी समीक्षा, रिव्यू, फीडबैक लिया जाएगा, तब उनके ऊपर कार्रवाई और निष्कासन होगा। एक तरफा रिपोर्ट बना करके जो गुटबाजी करके बहन जी को रिपोर्ट भेजी जाती थी, तो अब इस तरीके के काम नहीं होंगे। दूसरा, जो लोग इस तरीके की रिपोर्ट तैयार भी कर रहे थे, तो उनका दांव भी एक तरीके से बहन जी ने पलट दिया, उल्टा पड़ गया है, क्योंकि उन्होंने तो राजवीर सुरखी को बाहर करने का प्लान बनाया था, लेकिन बहन जी ने जो है राजवीर सुरखी की बसपा में दोबारा से वापसी करा दी है। मतलब बसपा बदलाव की तरफ आगे बढ़ रही है, और ये जो वापसी हुई है राजवीर सुरखी जी की, इसको हरियाणा में बाकायदा हरियाणा में आप बहुजन समाज पार्टी की तरफ से बाकायदा अधिकृत सूचना जारी करके इनकी वापसी कराई गई है। इससे हरियाणा के कार्यकर्ताओं और बसपा की जो वहां की यूनिट है, वहां के जो जुझारू लोग हैं, उनके अंदर बड़ा जोश जज्बा है इस चीज को लेकर के कि कम से कम अब उनके साथ गलत नहीं होगा। फिलहाल एक अच्छी शुरुआत हुई है, इसका स्वागत करना चाहिए। उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में जो बहुजन समाज पार्टी के साथ काफी लंबे समय से जुड़े रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी के बुरे वक्त में वो संघर्ष कर रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी को आने वाले समय में सत्ता में लाने का जो सपना संजोए हुए हैं, अगर गुटबाजी के चक्कर में उनके ऊपर कार्रवाई हुई है, तो अब ऐसी उम्मीद की जा रही है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि उन लोगों की वापसी भी संभव हो सकेगी। और इन सब में सबसे ज्यादा आकाश आनंद की वापसी निर्भर करती है, क्योंकि आकाश आनंद की वापसी का बहुत सारे कार्यकर्ताओं को और बहुत सारे पदाधिकारियों को बहुत बेसब्री से इंतजार है कि बहन जी एक बार फिर से अपना फैसला वापस लेंगी, और आकाश आनंद को फिर से उत्साह के साथ, उसी जोश जज्बे के साथ शक्तियों से लैस करके मैदान में उतारा जाएगा, जिससे कि 2027 में उत्तर प्रदेश में सियासी लड़ाई को बहुत मजबूती से लड़ा जा सके। आपको ये वीडियो और मेरी एनालिसिस कैसी लगी है, कमेंट करके जरूर बताएं। आपसे अपील है, एक भारत डेली को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहें। धन्यवाद।